हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हमारा चैनल सूरज जी के एनटीएस सेंटर फतेहपुर ऑफिशियल है। बच्चों, अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम समझेंगे, जब हम हाई स्कूल पास कर लेते हैं बच्चों, तब हम पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं। पॉलिटेक्निक में ट्रिग्नोमेट्री से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, आइए समझते हैं। बच्चों, सवाल दिया गया है हमको, यदि त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है तथा साइन A बराबर 12/13 है, तो साइन A गुणे साइन C का मान बताओ। तो बच्चों, आइए इस सवाल को हम बनाते हैं। जैसे कि हमको सवाल पे दिया गया है साइन A बराबर 12/13, ठीक, और बताया गया है कोण B बराबर 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमने ये त्रिभुज बनाया। सवाल कह रहा है कि कोण B बराबर 90 डिग्री है, अर्थात ये 90 डिग्री है। कौन सा है? B। बाकी हम मान लेते हैं ABC। अब सवाल हमसे कहता है कि साइन A बराबर, अर्थात साइन A कोण कह रहा है A, अर्थात हम कोण मानेंगे इसको। तो ये हो गया साइन A, ठीक, हमको कोण मिल गया साइन A। अब साइन A बराबर कह रहा है 12/13। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए जो भुजाएं दी गई हैं ये है क्या। तो इसके लिए बच्चों हमको आना चाहिए लाल बटे कक्का से पता होना चाहिए भुजाएं के कौन कौन। तो इस पे सबसे पहले ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन। इधर जब उल्टा पढ़ते हैं तो हो जाता है कॉट, ये होता है सेक, ये होता है कोसेक। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? तो अब हमको दिया गया है साइन A, अर्थात साइन के लिए कौन सा भुजा हुई? लंब बटे कर्ण। अर्थात ये जो दिया गया है 12/13, 12/13 ये क्या क्या है? लंब है और कर्ण। अब हम त्रिभुज पे आते हैं। हमको दिया गया है साइन A, साइन A, साइन A जब हम मानेंगे तो यह हो जाएगा इसके लिए आधार और ये हो जाएगा लंब। अब हमको दिया गया है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हुआ? 12 और कर्ण क्या हुआ? कर्ण ये है, तो कर्ण हो गया इसका 13। अब हमने साइन A का मान रख दिया। अब इससे हमको निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तीनों भुजाएं निकाल लेते हैं, तब हमको पता चलेगा साइन C का कोण। जब तीनों भुजाएं निकालेंगे तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो इसके लिए सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण हमको दिया गया है 13 का स्क्वायर बराबर आधार दिया गया है, आधार नहीं दिया गया, हमने आधार नहीं देखा। लंब 12 सेंटीमीटर दिया गया है, 12 यहाँ पर बच्चों प्लस है, ठीक। अब 13 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो होता है 169 बराबर आधार ज्ञात कर रहे हैं। लंब हमको दिया गया 112, 12 का स्क्वायर 144। अब जब हम इसको इधर लेके आएंगे बराबर की, तो यह प्लस से है, इधर आएगा तो घट जाएगा। अब 169 माइनस 144 बराबर A स्क्वायर। जब हम 169 से 144 घटाएंगे तो बच्चों आएगा 25 आधार का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जब बराबर की इधर उठ के आएगा, ये बन जाएगा √A, मतलब 25 √A। अब 25 वर्ग होता है कहेगा 5 का। तो बच्चों हमने A का मान क्या निकाला? 5, ठीक। तो यहाँ पे हमको मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब सवाल हमसे पूछ रहा था कि साइन A बराबर 12/13 है, तो साइन A गुणे साइन C का मान बताओ। तो बच्चों, साइन A का तो मान हमको पता है कितना है? 12/13, ठीक। अब वो कह रहा है साइन C, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा साइन C का मान। अब अभी तक उसने A कहा था तो हमने यहाँ पर रखा था, अब पूछ रहा है साइन C, अर्थात कोण मानेंगे इसको C, ठीक। ये हो गया साइन C। अब साइन के लिए हमको सूत्र लंब बटे कर्ण, ठीक। तो साइन C के लिए लंब बटे कर्ण। अब साइन C कोण यहाँ पे C है, तो इसके लिए हुआ आधार, ये हुआ लंब, ये हुआ कर्ण, ठीक। तो लंब क्या है इसका? 5, कर्ण बच्चों 13। अब हमको मिल गया साइन C का मान मिल गया, साइन A का मान पता है, बस मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो मिल जाएगा। तो सबसे पहले साइन A गुणे साइन C बराबर साइन A का मान बच्चों 12/13 दिया गया है, साइन C का मान हमने निकाला अभी 5/13। अब जब हम गुणे पे है आपस में, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा,
12 पंचे 60, 13 का गुणा आपस में करेंगे तो हो जाएगा 169। बस बच्चों, यही हमारा उत्तर है। अगर आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आ रहा हो तो सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।